नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी, जो कि नवीन गोयल जी के यहाँ आज पधारे हुए हैं। तो उनसे हम विशेष जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है कि जिसमें आप उन्होंने पधारे हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे। इस समय हम लोग गुरुग्राम में हैं और मेरे सामने उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव ये प्यारा सा चैनल वो भी उपस्थित है। मेरे सम्मानित महानुभाव हमारे आदरणीय श्री अशोक देवकर जी, जो कि वाइस चांसलर भी रहे हैं, उनकी उपस्थिति है। सम्मानित हमारे गुरुग्राम के किशोर जी हैं, दीवान जी हैं। तो बड़ा सम्मान है हमारे गुरुग्राम का और सम्मानित लोग यहाँ के हैं। आइए 2 मिनट बात करता हूँ सिर्फ। आज हम नवीन गोयल जी के इस प्रतिष्ठान में हैं। प्रतिष्ठान कहूँ, उनका गृह कहूँ, कार्यालय कहूँ, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमेशा इस बात को कहा है कि जहाँ रोजी रोटी है वही अपना ठिकाना है, वही अपना घर है, वही सब कुछ है। तो ये एक सामाजिक जीवन को जीने वाला एक व्यक्तित्व है ये। आज मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि नवीन गोयल जी ने आज आमंत्रित किया हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान श्री प्रभुलाल खट्टर जी को, और उनका बड़ा गरिमामय सम्मानपूर्वक निमंत्रण को स्वीकार करना और आना। नवीन जी की भावनाओं, जो इनकी भावनाएं हैं, उनको 4 चांद लगाना जैसा है। हमारे नवीन जी डीपी गोयल जी दोनों सगे भाई हैं और सामाजिक जीवन है इनका। आज इनका एक भाव था हृदय का। मेरे से भी इन्होंने आग्रह किया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि स्वामी जी, एक बार अगर मुख्यमंत्री जी घर पर आ जाएं चाय पर, हमें प्रसन्नता होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहजता से, जैसे सहज वो है और सहज स्वभाव है उनका, उसी सहजता से उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। हालांकि आज मौसम थोड़ा नाशाद हुआ, लेकिन मौसम ऐसा होने के बावजूद भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कही भी है कि देखो, एक तो देवराज इंद्र हैं, वो देवताओं के राजा हैं, और लोकतांत्रिक प्रणाली मेरे भारत देश की है, उसमें आप चुने गए हैं प्रजा के द्वारा, आप प्रजा के राजा कहलाते हो। आज देवराज इंद्र भी बरस रहे हैं और आप भी दुनिया पर, समाज पर, लोगों पर अपना स्नेह सहयोग बरसाते हो, दोनों बरसने वाले हो। तो आज ऐसे मौसम के होने के बावजूद भी कार्यक्रम जो हुआ वो बहुत सुंदर हुआ। हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक देवकर जी उसका संचालन कर रहे हैं, बड़ी कुशलता से संचालन करते हैं, प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, लेकिन बहुत सुंदर कार्यक्रम। मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नवीन जी का जैसे एक सामाजिक जीवन है, स्वामी धर्मदेव को भी ऐसे जीवन को जीने वाले लोग बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कि हमारा तन मन जीवन समाज को समर्पित हो। मैं कई बार इस बात का उल्लेख क्या करता हूँ कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जो हम किसी और को जीवन दे सकते हैं, और के लिए जी सकते हैं, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गिरे को जमीन से उठाना, यही तो जीवन की सार्थकता है। और हमारे डीपी गोयल जी, नवीन गोयल जी इसी भावना को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए मेरा हृदय प्रसन्न होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इतना स्नेह उनको प्रदान करते हैं, शायद उसी भाव को, स्वभाव को देखते हुए, सुनते हुए उनका भी आना हुआ, और उन्होंने भी आज अपना खुला टाइम दिया। हालांकि पूरा 40-50 मिनट का समय कहा था देने के लिए, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा समय लगा कर के यहाँ से गए हैं। तो आज एक है तो लघु आयोजन, बड़ा आयोजन नहीं था, क्योंकि नवीन गोयल की इच्छा थी कि मैं कोई कार्यक्रम करूँ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कम से कम 15,000 लोगों को मैं आहूत करूँगा, उनको आमंत्रित करूंगा और एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम होगा। लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए अभी उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन लघु आयोजन, छोटा आयोजन, लेकिन वो भी किसी गरिमा से कम नहीं था। पूरी अपनी गरिमा को लिए हुआ था, शान और सम्मान को लिए हुए था। बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो जो आपने पूछा उसी का उल्लेख करते हुए मैं कह रहा था कि नवीन गोयल जी के इस कार्यालय में, कार्यालय वैसे कार्य करने के घर को कहते हैं, जैसे औषधालय होता है औषधियों का घर, विद्यालय होता है विद्या का घर, चिकित्सालय होता है चिकित्सा का घर, और देवालय होता है देवताओं का घर। ये कार्यालय है, ये कार्य करने का घर है। यानी आदमी को कार्य स्थल पर रह के कार्य करना चाहिए। और बल्कि हमारी तो संस्कृति भी कहते हैं, संस्कृति क्या, अगर मैं आज याद करूं, हालांकि भगवान राम और भगवान कृष्ण का देश है मेरा भारत, मुख्य रूप से 24 अवतारों में 2 प्रमुख अवतार हमारे कहलाते हैं, दोनों भारत में हुए और दोनों ने बड़ा प्यारा संदेश भी दिया। आज मैं यहाँ पर आपके माध्यम से ये भी उल्लेख कर दूं, रात मैंने सुधीर चौधरी को भी सुना, जिस बात को हम लोग हमेशा कहा करते हैं, रात को वो आज तक चैनल पर भी इस बात को कह रहे थे कि देखो 2 प्रमुख अवतार, अयोध्या में भगवान राम हुए, मथुरा में भगवान कृष्ण हुए। दशरथ देव के कौशल्या के यहाँ वो जन्म लेकर के आते हैं, मनुष्य के रूप में आए और भगवान मनुष्य के रूप में आए, भगवान बन के गए। लेकिन जो खास बात कहना चाहता था वो ये, जो रात को भी मैंने उनसे सुनी और पहले भी हम लोग कहा करते हैं
कि भगवान राम के जीवन को अगर देखो, मैं कर्म की बात कर रहा था, कार्य की बात कर रहा था, उसी संदर्भ में ये बात है। भगवान राम के जीवन को देखो तो उन्होंने ये दिखाया है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये राम ने करके दिखाया। और कैसे करवाना चाहिए, कैसे हम किसी से काम को करवाएं, संपादित करवाएं, ये भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि अर्जुन अगर मोहित हो जाता है तो उससे कर्तव्य का बोध कराते हुए कि संसार में आने के बाद हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य क्या है। अर्जुन, हे पार्थ, तुझे अपने कर्तव्य का प्रतिपालन करना है, यानी क्या करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने साबित किया, उन्होंने करवा के दिखाया। और कैसे करना चाहिए भगवान राम ने करके दिखाया। तो इस तरह से ये मैं कार्यालय की और कर्म क्षेत्र की बात कर रहा था। हमारे ऐसे उन ऋषियों ने, मुनियों ने, अवतारी पुरुषों ने कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, काम करो, कार्य करो, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे नवीन जी, डीपी गोयल जी, ये कार्यालय इनका, इस कार्यालय में, कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में इनके कर्म सब लोग जानते हैं, देखते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए। और आए क्या, उन्होंने खुला टाइम दिया, 40-45 मिनट कहा था, दुगना टाइम दे करके माननीय केंद्रीय हमारे मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी अब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां वो आ चुके थे, दोनों ने मिलकर उद्घाटन करना था। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था पहले मैं पहुंचूंगा, बाद में वो आ जाएंगे, लेकिन अब वो पहले आ गए, वो टाइम यहाँ देते रहे, अब बाद में गए हैं, अब किसी कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए हैं। तो यानी मैं कहने का अभिप्राय ये था कि इन्हीं की भावनाओं से, इन्हीं के कार्यों से प्रभावित होकर के और आज इनके निमंत्रण पर हमारे गुरुग्राम की क्रीम कहूंगा, जो यहाँ पर लोग आए हुए थे, जन समुदाय आया हुआ था, वो पूरे प्रबुद्ध लोग थे, चुने हुए लोग थे हमारे गुरुग्राम के। इनसे स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं। और स्वामी धर्मदेव भी भाई, हम भी प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं, हम भी इनके बंधन में, जैसे जहां डोर ये खींचते हैं वहीं खींचे चले जाते हैं। तो इनका प्यार है, स्नेह है, आत्मीयता है, उस नाते से मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आपके इस चैनल को भी मैं साधुवाद देता हूँ, हमारा प्यारा सा चैनल जो कि अपने आप में अपने सम्मान को लिए हुए है। आपके माध्यम से जन जन की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हर जनमानस तक पहुंचें, और ये मैं उम्मीद रखते हुए अपना साधुवाद, सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना प्रदान करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के स्वामी जी का सुन रहे थे। सभी मौजूद है डीपी गोयल जी, जो कि आज जो कि यहाँ कार्यालय में इनके सीएम साहब आए हुए थे। तो डीपी सर से जानना चाहूँगा कि आज किस तरह मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के घर पे इस तरह से आके उनको सम्मान दिया। और निश्चित तौर पे दिवाली मनने जैसी बात है, गुड़गांव वासियों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। दिवाली के मुख्यमंत्री जी आए और उनके सामने काफ़ी मांग भी रखी और आने वाले समय में क्या कैसा लगा जो सीएम साहब आप पूरे परिवार से मिले, और जो पूरा परिवार का पूरा गुड़गांव यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि विभिन्न समाजों के, विभिन्न संगठनों के, अलग अलग संस्थाओं के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और सभी आगे सीएम साहब का स्वागत करने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूँ। छोटे से बुलावे पे हमेशा हमें आकर आशीर्वाद देते हैं, प्यार सही देते हैं। इसी तरह प्यार बना रहे, आगामी 2 दिन के बाद दीपावली है, तो दीपावली के बारे में हमारे सनातन धर्म में अभी पर्वों की श्रृंखला चल रही है। अभी छोटी दिवाली, फिर आज धनतेरस है, दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, भैया दूज। मैं सभी पर्वों की हमारे गुरुग्राम वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।